बड़ी खबर आपको दे देते हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में लगातार चुनावी मुकाबला जारी है, लेकिन इन सब के बीच दावे भी किए जा रहे हैं। एक तरफ वोटिंग चल रही है बीते आधे घंटे से, वहीं कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान पर एक बार फिर से हमला बोलते हुए ये कहा है कि अब की बार बनने जा रही है कांग्रेस पार्टी की सरकार। अशोक सिंघल मेरे सहयोगी छिंदवाड़ा से हमारे साथ मौजूद हैं। छिंदवाड़ा ये वो इलाका है कमलनाथ का, अशोक, जहां पर 9 बार से लगातार सांसद चुने गए कमलनाथ। मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन कमलनाथ ने किस तरह से शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा है वोटिंग के दिन, जब चुनाव प्रक्रिया पूरी जारी है, सुन लेते हैं। उसके बाद अपने संवाददाता के पास चलेंगे। सुनिए कमलनाथ। मैं शिवराज सिंह नहीं हूं कि बोलूं इतनी सीटें आएंगी उतनी सीटें आएंगी, जनता तय करेगी कि कितनी सीटें आएंगी। सर, युवा वोटर्स के लिए क्या बोलेंगे? सर, आप खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं छिंदवाड़ा सीट से। ठीक, मैं लड़ रहा हूं, मैं तो 40 साल से लड़ रहा हूं, 44 साल से लड़ रहा हूं। कितने वोटों से जीत का आपको अंदाजा है या दावा हो सकता है? क्या कितने वोटों से इस बार जीत आपकी हो रही है? ये सब अंदाज मैं नहीं लगाता, मैं जनता के ऊपर छोड़ता हूं। नए जो युवा वोटर्स के लिए क्या कहेंगे, उनके लिए किस तरह का संदेश? मैं नए वोटर्स को तो खास कह रहा हूं जी कि उनका पहला वोट है, बड़े ध्यान से दें, बड़े समझदारी से दें और अपना भविष्य भी सुरक्षित रखें। पिछली बार महिला वोटर बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, जो पार्टियां हैं वो सामने आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को आप सुन रहे थे, जिनकी ओर से शिवराज सरकार पर हमला किया गया है और इसके साथ ही वो कांग्रेस पार्टी की जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। अशोक सिंघल मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अशोक, बड़ा दिलचस्प है छिंदवाड़ा का मुकाबला भी। विवेक बंटी साहू जो 43 साल के हैं, 33 साल छोटे हैं कमलनाथ से, उनको चुनावी मैदान में उतार दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। दूसरी तरफ कमलनाथ कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, वो निशाना साधते हुए आज के दिन भी शिवराज सिंह चौहान पर। फिलहाल छिंदवाड़ा का माहौल क्या नजर आ रहा है? आपकी जहां पर मौजूदगी है वहां का क्या माहौल है? देखिए, साफ तौर से कमलनाथ 9 बार से सांसद रहे और दूसरी बार विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 में बाई इलेक्शन में चुनाव लड़े थे और विवेक बंटी साहू को ही उन्होंने हराया था। हालांकि वो पहले कमलनाथ के साथ ही हुआ करते थे 10 साल पहले की अगर बात की जाए, लेकिन उसके बाद बीजेपी में चले गए। वो भी दूसरी बार, पहली बार कमलनाथ ने उनको चुनाव में हराया था, इस बार वो कमलनाथ के सामने बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन कमलगढ़ जो छिंदवाड़ा इलाके की अगर बात की जाए तो कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। यहाँ पे बीजेपी की ओर से तमाम दिग्गज लोगों ने कैंपेन किया। अमित शाह हो, शिवराज सिंह चौहान हो, स्मृति ईरानी हो, नितिन गडकरी हो, तमाम लोगों ने यहाँ कैंपेन किया। लेकिन कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कमलनाथ अपने आप में स्टार प्रचार करते। यहाँ पर कांग्रेस का कोई बड़ा नेता कैंपेन करने नहीं आया। सिर्फ कमलनाथ नहीं, अपना मोर्चा खुद से संभाला और 7 सीटें हैं विधानसभा की, 7 में कांग्रेस के विधायक हैं। और पिछले अगर बात की जाए, काफी समय से कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। ट्राइबल्स एरिया है, ओबीसी काफी यहाँ पे डोमिनेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार के जो मुद्दे हैं, कमलनाथ कल going to go to the polling station, which is just about 50 meters from this spot, and then cast his vote. As you can see, Mr. Kamalnath is here. He's on his way to cast his vote over here at Chhindwara. The first thing to do is that he goes to this. तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, 9 बार के छिंदवाड़ा के सांसद। 2018 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो बाई इलेक्शन 2019 में इसी छिंदवाड़ा से उन्होंने जीता था। वोट डालने के लिए इस वक्त कमलनाथ पहुंचे हुए हैं। सबसे बड़ा चेहरा मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी का कमलनाथ, जिनकी तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं। अशोक, अपने दर्शकों को हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। बड़ा दिलचस्प है क्योंकि कमलनाथ का ही सबसे बड़ा चेहरा रहा, उन्होंने ही सबसे ज्यादा मेहनत मशक्कत की है कांग्रेस पार्टी को दोबारा से सत्ता में लाने के लिए। और हम सब जानते हैं कि 2017 के मध्य में किस तरह से कमलनाथ को जिम्मेदारी दी गई, प्रदेश अध्यक्ष की कमान दी गई और उसके बाद जो ताकत उन्होंने झोंकी, जिसके बाद 2018 में भारतीय जनता पार्टी को हराकर ज्यादा सीटें लाकर कमलनाथ ने अपनी सरकार बनाई। लेकिन इस बार का मुकाबला बेहद दिलचस्प दिखाई दे रहा है छिंदवाड़ा का। अशोक, बिल्कुल बहुत दिलचस्प मुकाबला है चित्रा, इसमें कोई दो राय नहीं है। खास तौर से अगर बात की जाए कमलनाथ की, जो मैं आपको बता रहा था, कल हनुमान मंदिर पहुंचे, हनुमान का आशीर्वाद लेने पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैंने मध्य प्रदेश की जनता के लिए आशीर्वाद मांगा है ताकि उनकी भलाई हो और
जनता अपना फैसला करेगी। लेकिन आज भी वोट डालने से पहले वो मंदिर जाएंगे, मंदिर जाकर के आशीर्वाद लेंगे। और बीजेपी आरोप भी लगाती रहे कमलनाथ के ऊपर कि चुनावी हिंदू हैं वो, ठीक लेकिन है, कमलनाथ माफी का के ये साथ कहना है आपको कि रोकना पड़ रहा है। चुनावी बड़ी हिंदू नहीं, कवरेज हनुमान का लगातार जो जारी मंदिर है। बनाया मैंने हनुमान बस- मंदिर में पहुंचकर हनुमान जी का आशीर्वाद लिया तो विवेक बंटी साहू जो कि उम्मीदवार हैं बीजेपी के, उन्होंने शिव जी की ऊंची प्रतिमा लगाई है। अब दोनों में से किसका आशीर्वाद किसको मिलेगा देखना बेहद दिलचस्प रहेगा।